मैं लौट करके आ गया, दोबारा तुम लोगों ने मुझसे झगड़ा किया तो अब मैं लौटने वाला नहीं। तो ये है मरकट वैराग्य, जो एक क्षण में तो चढ़ जाता है और दूसरे ही क्षण उतर जाता है। नारद जी महाराज ने सोचा कि ये बालक अपनी विमाता के वचनों से विदीर्ण होकर के आया है, दुखी होकर के आया है, जरा इस ध्रुव का मैं परीक्षण करके तो देखूं कि इसका वैराग्य किस कोटि का है। और नारद जी महाराज ने उस बालक से पूछा, क्योंकि संत जल्दी से किसी को चेला नहीं बनाते हैं, आज की बात नहीं है, ये पहले के जो जितने भी पुराने संत होते थे वो जल्दी से किसी को चेला नहीं बनाते थे, दीक्षा नहीं देते थे, साल 2 साल उसकी परीक्षा लेते थे, उसको ठीक से परीक्षण करके देखते थे, तब उसे दीक्षा दी जाती थी कि ये योग्य है या नहीं है। आज तो जो आता है उसी के कान में मंत्र फूंक देते हैं, चाहे वो उसका जाप करे चाहे ना करे, चाहे नियमों का पालन करे चाहे ना करे। लेकिन नारद जी महाराज जब ध्रुव जी को देखा तो ध्रुव जी महाराज की परीक्षा लेने लगे, ध्रुव जी को उपदेश करने लगे, अरे बालक अभी तो तुम बहुत छोटे हो और घर में माता पिता तो बालकों को ऐसे ही डांट देते हैं, तुम्हें लौट करके घर चले जाना चाहिए। अरे तुम यहाँ जंगल में क्यों आए हो? ध्रुव जी ने कहा कि मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आया हूं। नारद जी कहते हैं, बेटा ध्रुव, जंगल में परमात्मा नहीं रहते, जंगल में तो शेर भालू रहते हैं, कहीं तुम्हें परमात्मा की जगह शेर भालू ने देख लिया तो तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, इसलिए बेटा जाओ लौट करके घर चले जाओ। पर ध्रुव जी कहते हैं, महाराज यदि आपको उन परमात्मा का पता है, मालूम है तो आप मुझे बता दीजिए, और यदि आपको उस परमात्मा का पता मालूम नहीं है तो आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जा रहा हूं, क्योंकि यदि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए घर से निकला हूं तो प्राप्त करके ही लौटूंगा, ऐसे लौटने वाला नहीं। नारद जी महाराज ने कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हें यहां जंगल में हजारों ऐसे संत मिलेंगे जो वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, परंतु आज तक एक झलक उन्हें परमात्मा की प्राप्त नहीं हुई। तुम नन्हे से 5 वर्ष के बालक उन परमात्मा को कैसे प्रकट कर लोगे? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु यदि उन्हें पाने के लिए आया हूं तो पाकर ही लौटूंगा, ऐसे लौटने वाला नहीं। ध्रुव जी नारद जी महाराज ने तुरंत दौड़ करके ध्रुव जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि एक शिष्य की इच्छा होती है कि मुझे जीवन में श्रेष्ठ गुरु मिले, ऐसे ही एक गुरु की भी आकांक्षा होती है कि मुझे श्रेष्ठ शिष्य मिले। आज ध्रुव जैसे शिष्य को प्राप्त करके नारद जी महाराज गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और नारद जी महाराज ने जब ध्रुव जी को दिव्य उपदेश किया है, ध्रुव जी महाराज कहते हैं नारद जी से, बाबा आप मुझे बहुत सुंदर ज्ञानोपदेश कर रहे हैं, लेकिन आपका ये जो उपदेश है ये अमृत के समान है। लेकिन एक बात बताना बाबा, कि गाय का दूध अमृत के समान होता है, पर कोई छलनी लेकर के गाय का दूध दोहने के लिए बैठ जाए तो क्या दूध उसमें टिकेगा? कभी नहीं टिक सकता, क्योंकि छलनी में इतने छिद्र होते हैं कि वो सारा का सारा दूध उसमें से बाहर निकल जाएगा। ध्रुव जी कहते हैं, महाराज आपका जो उपदेश है वो अमृत के समान है, परंतु मेरा जो हृदय है वो मेरी विमाता के वचनों से इतना विदीर्ण हो गया है कि आपका ये उपदेश उसमें टिकने वाला नहीं है। बस आप तो मुझे इतना बता दीजिए कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, उस परमपिता की प्राप्ति कैसे होगी। ध्रुव जी महाराज को नारद जी महाराज ने हृदय से लगाया और नारद जी महाराज कहते हैं, प्रहलाद ध्रुव
सुख और दुख जीव को अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ये अनुभव करता रहे कि दुख में हमारे पाप छीन हो रहे हैं और सुख में हमारे पुण्य छीन हो रहे हैं। दुखम शति पापम क्षीयते, सुखम शति पुण्यम क्षीयते। दुख में यदि हमारे जीवन में दुख आ जाए तो दुख में जीव ज्यादा घबराए नहीं, और सुख हमारे जीवन में आ जाए तो उसमें ज्यादा प्रसन्न ना हो। पर यह बात अबोध बालक क्या समझेगा? कोई बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही इस बात को समझ सकता है। इस प्रकार अज्ञानी जीव तो जब जीवन में दुख आ जाता है तो एकदम उस दुख में डूब जाता है। ऐसा डूब जाता है कि कई कई लोग तो ऐसे हैं जो जीवन में यदि दुख आ गया तो दुख में अपने प्राणों तक का त्याग कर देते हैं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो विवेकी पुरुष होते हैं, वो उसी दुख को, अपने पापों को ये सोचते हैं कि हमारे पाप छीन हो रहे हैं, धैर्य धारण करके रखते हैं। इसलिए ध्रुव, यदि तुम उन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकले हो तो मैं तुम्हें सुंदर मंत्र बताता हूं। और नारद जी महाराज ने श्री ध्रुव जी महाराज के कान में द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र ध्रुव जी महाराज के कान में दिया और ध्रुव जी से कहा, बेटा तुम यहां से सीधे मधुवन में चले जाओ और मधुवन में बैठ करके इस मंत्र का निष्ठा के साथ तुम जाप करो। मुझे विश्वास है कि तुम्हें भगवान दर्शन देने अवश्य आएंगे। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। वहां से सीधे ध्रुव जी मथुरा में आए। जमुना के किनारे मधुवन में ध्रुव जी महाराज आसन लगा करके बैठ गए और नारद जी महाराज ने जो उन्हें मंत्र दिया था उस मंत्र का ध्रुव जी जाप करने लगे। जैसे ही भजन का पहला महीना प्रारंभ हुआ ध्रुव जी का, तो उन्होंने नियम ले लिया है कि त्रिरांत्रे त्रिरांते कपित्थ बदराशन है। ध्रुव जी महाराज 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं और चौथे दिन केवल थोड़े से फल तोड़ करके खा लेते हैं। 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहते हैं और ध्रुव जी महाराज का भजन चल रहा है। 1 महीना पूरा हुआ, पर जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो नियम थोड़े और कठोर कर दिए हैं कि द्वितीयम चेत था मासम षष्ठिर षष्ठिर भकूर दिने। अब ध्रुव जी महाराज 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन तक बिल्कुल निराहार रहते हैं और 7वें दिन अब फल का त्याग कर दिया है। केवल तृण पर्णादपि ही, घास पत्ते आदि बीन करके ध्रुव जी महाराज खा लेते हैं और भजन कर रहे हैं। 2 महीने तक ध्रुव जी का ऐसे ही भजन चला, पर जैसे ही तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो नियम और कठोर कर दिया है कि 9वें हनि ही। अब 9 दिन तक ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं खाते और 10वें दिन केवल थोड़ा सा अपभक्षा, अब घास पत्ते का भी त्याग कर दिया, केवल थोड़ा सा जल पी करके ध्रुव जी भजन कर रहे हैं। 3 महीना ऐसे ही निकल गए, पर जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो चतुर्थमपि द्वैवासम द्वादशे द्वादशे हनि। अब ध्रुव जी महाराज 12 दिन तक कुछ नहीं खाते और 13वें दिन अब जल का भी त्याग कर दिया है, केवल वायु पी करके भजन कर रहे हैं। ये योगिक क्रिया है जिसमें वायु पीकर भी भजन किया जा सकता है। ध्रुव जी महाराज ने वायु पी करके भजन किया, पर जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ है कि अब ध्रुव जी ने वायु का भी त्याग कर दिया, अपनी प्राण वायु को अपने
समष्टि में, सृष्टि से समष्टि में बदल दिया है, अपने प्राण वायु को अपने ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिया है और ऐसा प्राणायाम चढ़ाया है ध्रुव जी ने कि जैसे ही ध्रुव जी का कंठ अवरुद्ध हुआ कि जितने देवता थे उन सब का कंठ अवरुद्ध हो गया, सबको श्वास लेने में कठिनाई होने लगी है। अब तो सारे के सारे देवता घबरा गए, दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास क्षीर सागर पे आए हैं, आकर के भगवान के पास प्रार्थना की है कि नेवं विदामो भगवान प्राणिरोधम चराचरस्याखिल सत्धामने विदेहि तन्नो वृजिनाथ विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि किससे रक्षा करूं? तो देवताओं ने कहा महाराज यही तो नहीं जानते कि किससे रक्षा करो, हमारा सबका कंठ अवरुद्ध हो रहा है, श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। भगवान ने कहा मां भ्रष्ट, घबराओ मत, उत्तान पादी मई संगतात्मा, उत्तान पाद के जो पुत्र हैं ध्रुव, उन्होंने अपनी प्राण वायु व्यष्टि से समष्टि में परिणित हो गई है, इसलिए अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर के मधुवन के लिए दौड़ पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, मघोर वनम भृत्य दिदृक्षयाः, हमने आज से पहले भक्तों को भगवान के दर्शन करते हुए देखा है, परंतु आज ये पहली बार देखने के लिए मिल रहा है कि आज भगवान अपने भक्त का दर्शन करने के लिए स्वयं दौड़ रहे हैं। भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के दौड़ पड़े मधुबन के लिए। इधर श्री ध्रुव जी महाराज मधुबन में बैठे हैं। भगवान नारायण की वह चतुर्भुज झांकी उनके हृदय में प्रकट हो गई है, नेत्र बंद हैं। भगवान ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हो गए, परंतु ध्रुव जी तो ध्यान मग्न हैं। ध्रुव जी को देख करके गोविंद मुस्कुराने लगे कि देखो कितनी देर से इसके सामने खड़ा हूं पर कुछ बोलता ही नहीं है, क्योंकि इसके हृदय में मेरी दिव्य झांकी अंकित है। जब तक मैं उसे तिरोहित नहीं करूंगा ये आंखें खोलने वाला नहीं है। जैसे ही भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से अपनी उस दिव्य झांकी को अंतर ध्यान किया, ध्रुव जी ने हड़बड़ा करके अपने नेत्रों को खोल दिया। जैसे ही प्रभु के उस दिव्य स्वरूप को देखा है, भगवान को देख करके ध्रुव जी मुस्कुराने लगे। ध्रुव जी को देख करके भगवान मुस्कुराने लगे। ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि मैंने मां से चलते समय सब कुछ पूछा था, पर ये बात नहीं पूछी कि मां जब भगवान प्रकट हो जाएं तो मैं उनकी पूजा कैसे करूं? मुझे तो कुछ करना धरना आता नहीं, पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं, तो स्तुति करूं तो कैसे करूं? भगवान ने मन में विचार किया कि ध्रुव बोलना तो चाहता है पर इसे बोलना नहीं आता। तो पस्पर्श बालम कृपया कपोले कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना, पस्पर्श बालम कृपया कपोले। जैसे ही भगवान ने अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया है कि वेद वेदांत की जितनी भी वाणी थी वो हृदय ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गई है। क्योंकि भगवान की कृपा यदि गूंगे पर भी हो जाए तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। कि मूकम करोति वाचालम पंगुमे लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। पूज्यपाद श्री विष्णुपाद स्वामी कहते हैं कि भक्त को क्या भगवान वाचाल बनाते हैं?
मूकम करोति वाचालम। वाचाल किसे कहते हैं? जो ऊटपटांग मुंह में आ गया उसी को कह दिया, उसी वाचाल कहते हैं। पर भगवान भक्त को वाचाल थोड़े ही बनाते हैं। वो तो कहते हैं कि वाचालम, वाचालम का अर्थ होता है वाचाम अलंकरोति इति वाचालम। भगवान जिस भक्त पर अनुग्रह करते हैं उसकी वाणी को ऐसा अलंकृत कर देते हैं कि वो जो भी अपनी वाणी से बोलेगा वो वेद सम्मत वाक्य होगा। शास्त्र विरुद्ध उसकी वाणी कभी उच्चारण नहीं कर सकती है। आज नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को द्वादशाक्षर मंत्र दिया है, तो ध्रुव जी महाराज ने भी भगवान की 12 श्लोकों के द्वारा दिव्य स्तुति गाई है। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं प्रभु कि योन्ते प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य शक्ति धरे स्वेधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणे श्रवणे त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के यो अंते मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी ये वाणी तो सो गई थी, प्रसुप्ता थी, परंतु आज आपने मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर के मेरी इस सोई हुई वाणी को आज आपने जागृत कर दिया है प्रभु। क्योंकि इंद्रियों में जो शक्तियां हैं वो आपकी प्रदत्त शक्ति हैं, आप उनके प्रदाता हो। हे गोविंद, आपको मेरा सत सत प्रणाम है। जो आपके श्री चरणों को न पा करके, आपके प्रेम को न मांग करके यदि संसार की अनित्य वस्तुओं को मांगता है तो मेरी दृष्टि में तो प्रभु उसकी मति मारी गई है। जो कामधेनु गाय के सामने खड़ा होकर के बकरी की पूजा कर रहा है। इसलिए हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। जब ध्रुव जी महाराज इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे तो भगवान ने ध्रुव जी से कहा, ध्रुव, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु, आपके दर्शन से पूर्व तो बहुत इच्छाएं थी मन में, पर जब से आपकी इस बांकी झांकी का मैंने अवलोकन किया है, दर्शन किया है, अब कोई कामना मेरे हृदय में शेष नहीं है प्रभु। भगवान कहते हैं, ध्रुव, तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वांतर्यामी है। भगवान सब जानते हैं कि ध्रुव किस भाव से यहाँ आया था वन में तप करने के लिए। इसलिए भगवान ने कहा, ध्रुव, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी आज्ञा है कि तुम 36,000 वर्षों तक राज्य का उपभोग करो। 36,000 वर्षों के बाद तुम्हें मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी और तुम सदा सर्वदा के लिए मेरे दिव्य लोक ध्रुव लोक में निवास करोगे। ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज रोने लगे हैं कि आज प्रभु ने मेरी बुद्धि को ठग लिया है। मैंने प्रभु की से अनित्य वस्तुओं की याचना की। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए, पर जब ध्रुव जी के पिता महाराज उत्तानपाद को यह विदित हुआ कि मेरा पुत्र लौट करके आ रहा है, तो ध्रुव जी के स्वागत में पूरी सेना तैयार की है। हाथी, घोड़े, पैदल सब चल रहे हैं। यहाँ तक कि जिस सोतेली माँ ने ध्रुव जी का अपमान किया था, वो सोतेली माँ भी आज ध्रुव जी के स्वागत में सबसे आगे खड़ी हुई है। जैसे ही ध्रुव जी महाराज आए हैं, ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले अपने पिता महाराज के चरणों में प्रणाम किया, सोतेली मां के चरणों में प्रणाम किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करऊं सब कोई। जो सोतेली मां सुनी थी
ध्रुव जी को फूटी आंख देखना नहीं चाहती थी, आज वो स्वयं ध्रुव जी के स्वागत में खड़ी हुई है। ये किसकी कृपा? ये गोविंद की कृपा है, क्योंकि जिस पर परमात्मा कृपा करते हैं, जिस पर ईश्वर कृपा करते हैं, सारा संसार उस पर अपना प्रेम उड़ेल देता है, सारा संसार उससे प्रेम करने लग जाता है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज, ध्रुव जी महाराज ने अपनी मां सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। अपने प्रिय पुत्र ध्रुव को प्राप्त करके महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राज सिंहासन पर बिठाया और स्वयं सर्वस्व का त्याग करके वन में चले गए और भजन करने लगे। कालांतर में श्री ध्रुव जी महाराज के 2 विवाह हुए। इनके 2 पत्नी थी, भ्रमी और इला। इन दोनों पत्नियों से इनके 2 पुत्र हुए। परंतु एक दिन ध्रुव जी महाराज के जो छोटे भाई थे उत्तम, वो शिकार खेलने के लिए वन में गए। यक्षों के साथ उनका झगड़ा हो गया और उत्तम यक्षों के हाथों मारे गए। जब श्री ध्रुव जी महाराज को यह पता चला, उत्तम की मां सुनीति अपने पुत्र को खोजने के लिए वन में गई, तो वन में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ध्रुव जी को जब ये विदित हुआ, ध्रुव जी ने बड़ी भारी सेना लेकर के यक्षों पर चढ़ाई कर दी। पर जब निरपराध यक्ष ने गाँव में तेरा भजन कीर्तन गाँव में तेरा, नित्य उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, ओ कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की दे रख देना, दास बना लो घनश्याम, दयालु दया कर, अब दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे मन में ज्योति जगा दो, मेरे मन में ज्योति जगा दो, मेरे मन में ज्योति जगा दो, मेरे
ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप लखा 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 दो, पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि 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 बोल हरि हरि बोल, हरि 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 बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि 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 बोल, हरि 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 बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके महात्मा धर्मात्मा अंग का जन्म हुआ। अंग बड़े ही प्रतापी धर्मात्मा थे, परंतु उनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ में हुआ। इनकी कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने यज्ञ करवाया। इससे महाराज अंग के सुनीता के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था वेन। वेन ऐसा नास्तिक था कि पिता को ही घर छोड़ करके वन में भागना पड़ा। चारों ओर महात्मा अंग का खोज की गई, पर कहीं भी जब अंग का पता नहीं चला तो वेन को ही राजा बनाया गया, राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया। और राज सिंहासन पर बैठते ही इसने पहला प्रस्ताव पारित कर दिया कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विधा कृचित इति निवार्य धर्मे भीरी घोषेण सर्वसह। इसने घोषणा कर दी कि आज के बाद न कोई यज्ञ करेगा, न कोई भजन करेगा, न कोई पूजन करेगा, न कोई ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, न कोई संतों का भंडारा करेगा। यदि कुछ करना अनिवार्य है, यदि कुछ किए बिना रह नहीं सकते हो तो केवल वेनाय नमः हमारे मंत्र का जाप करो, वेनाय स्वाहा हमारे नाम का यज्ञ करो। सभी संत मिलकर के वेन को समझाने के लिए आए हैं।
शांति पूर्वक वेन को समझाने का प्रयास किया कि देखो महाराज, आपको यज्ञ पुरुष भगवान का इस प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए। तो ये वेन संतों को ही गाली देने लगा। हमारी इस भारत भूमि पर 2 गद्दियां चलती हैं, एक राजगद्दी और एक व्यास गद्दी। जब राजगद्दी पर आघात होता है तो फिर संतों को आगे आकर के उन्हें समझाना पड़ता है। वेन जब संतों को गालियां देने लगा तो संत उसे समझाने लगे कि राजन, आपको इस प्रकार से धर्म का खंडन नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी मूर्ख बुद्धि है। तो महात्माओं को गाली देने लगा कि जिस परमात्मा को तुमने कभी देखा नहीं, जिसकी शक्ल सूरत कभी देखी नहीं, उसी के पीछे दीवाने बने पागलों की तरह घूम रहे हो, और जो परमात्मा तुम्हारे सामने बैठा हुआ है उसका तुम अनादर करते हो। अरे ब्रह्मांड भर के जितने देवी देवता हैं वो राजा के शरीर में निवास करते हैं। राजा सर्वदेवमय होता है और तुम सब अपने स्वामी को छोड़कर के जार पुरुष की उपासना कर रहे हो। जब इस प्रकार से संतों का अपमान करने लगा वेन, तो संतों ने उसे समझाने के लिए एक हुंकार भरी और संतों की एक हुंकार से ही वेन सिंहासन से धराशायी हो गया। वेन की मृत्यु हो गई। संतों ने विचार किया कि हम तो इसे समझाने के लिए आए थे, पर लगता है कि कुछ ज्यादा ही समझा दिया हमने। पर जब राज सिंहासन खाली हो गया, चारों ओर चोर डकैतों का राज्य साम्राज्य होने लगा, लोग त्राही त्राही करने लगे, तो संतों ने वेन के शरीर का ही मंथन किया। उसमें से सबसे पहले एक बोना पुरुष निकला, काला कलूटा सा। प्रकट होते ही उसने कहा कि मैं कहां बैठूं, कहां बैठूं? तो संतों ने कहा, निशीत बैठ जाओ। उसी से नैशात जाति उत्पन्न हो गई, जो जंगलों में कोल भील रहते हैं। पुनः वेन के शरीर का मंथन किया तो उसकी बाईं भुजा से साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा महारानी अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ, और बाईं भुजा का, दाहिनी भुजा का मंथन किया तो साक्षात नारायण स्वरूप महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों का विवाह करा दिया। जब महाराज पृथु राज सिंहासन पर बैठ गए, प्रजा के लोग जय जयकार करने लगे, मालाओं से उन्हें लाद दिया। जब चारों ओर जय जयकार होने लगी तो महाराज पृथु ने कहा कि आप सब लोग मेरी इतनी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, जब कोई समाज के लिए कुछ करता है तब उसकी जय जयकार होनी चाहिए, और मैंने तो समाज के लिए कुछ किया नहीं, फिर तुम सब लोग मेरी इतनी जय जयकार क्यों कर रही हो? और जब जय जयकार होने लग जाए तो फिर समाज के लिए कुछ करने कराने की क्या आवश्यकता? तो प्रजा ने कहा, महाराज तो फिर कुछ कीजिए। महाराज पृथु ने कहा, क्या करूं? तो प्रजा के लोगों ने कहा, महाराज हम पृथ्वी में आधा सेर, एक सेर अन्न भी बोते हैं तो आधा सेर भी हमें नहीं मिलता। आप ऐसी कृपा करें कि ये पृथ्वी हमें, हम पर कृपा करे। महाराज पृथु को क्रोध आ गया और महाराज पृथु पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े हैं। वसुदे त्वाम बदिष्यामि मच्छासन परांगमुखिम। अरे वसुधे, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है, आज मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथ्वी कांपने लगी और तुरंत वह गाय का रूप लेकर के प्रकट हो गई है और हाथ जोड़ करके महाराज पृथु की स्तुति करने लगी। क्योंकि जब जब भी इस पृथ्वी पर कोई अत्याचार हुआ है तब तब पृथ्वी ने गाय का ही स्वरूप धारण किया है। क्योंकि गाय जगत जननी है, गौ माता सर्व पूज्य है। गौ माता में सारे देवता निवास करते हैं। गौ माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और महाराज पृथु की स्तुति करने लगी, क्षमा मांगने लगी।
हे प्रभु, मैं आपके पराक्रम को समझ नहीं पाई, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। महाराज पृथु ने कहा, वसुदेव, मेरी प्रजा भूखों मर रही है, तुम इन्हें अन्न प्रकट करके दो। पृथ्वी ने कहा, महाराज, जब मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा लहराती है तो मैं अब सभी रत्नों को प्रकट कर देती हूं, और जब पृथ्वी पर धर्म पर कुठाराघात होता है तो मैं समस्त रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूं। आपके पिता बेन ने धर्म पर ऐसा कुठाराघात किया कि मैंने समस्त रत्नों को अपनी गिरी गुहा में छुपा लिया है, पर जब आप जैसे धर्मनिष्ठ प्रतापी राजा प्रकट हुए हैं तो मैं भी आपके सामने गाय बन करके प्रकट हो गई हूं। आप तो केवल दोहन पात्र लेकर के आ जाइए, बछड़े की व्यवस्था कीजिए, मैं सभी रत्नों को दोहन कर दूंगी। और पृथ्वी मां गाय का रूप लेकर के खड़ी है। महाराज पृथु स्वयं बछड़ा बन गए और समस्त रत्नों का महाराज पृथु ने दोहन किया है। महाराज पृथु ने समस्त पृथ्वी को समतल किया, जितने भी पर्वत खंड थे उन सब को उठा करके उत्तराखंड में एक तरफ रख दिया है, पृथ्वी को समतल कर दिया है। मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु ने अनेकों यज्ञ किए। महाराज पृथु का यज्ञ 100वां यज्ञ चल रहा था कि उस यज्ञ में देवराज इंद्र ने वेश बदल करके महाराज पृथु के यज्ञ के घोड़े को ही चुरा करके ले गया। जब महाराज पृथु को यह पता चला, महाराज पृथु ने अपने पुत्र विजिताश्व को घोड़े को लेने के लिए भेजा। जब विजिताश्व घोड़े को लेने के लिए गया तो देवराज इंद्र ने घोड़े को छोड़ दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। पुनः महाराज पृथु यज्ञ करने लगे तो इंद्र ने पाखंड का रूप धारण किया और फिर से यज्ञ का घोड़ा चुरा करके ले गई। विजिताश्व ने उसका फिर से पीछा किया। इंद्र ने पाखंड का रूप त्याग दिया और यहीं से पाखंड की परंपरा प्रारंभ हो गई। इंद्र लज्जित हो गया। इंद्र पर महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया और महाराज ने, ब्राह्मणों ने, जो यज्ञ के ब्राह्मण थे, होता थे, उन्होंने महाराज पृथु से कहा, राजन, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? आप इंद्र की चिंता मत करो, क्योंकि ये जितने भी देवता हैं ये हम ब्राह्मणों के अधीन हैं। मंत्राधीनाश्च देवता, ये जितने देवता हमारे मंत्रों के अधीन हैं, इसलिए आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। और देवताओं ने आह्वान किया। जैसे ही मंत्र के द्वारा इंद्र का आह्वान किया है और जैसे ही अग्नि कुंड में इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को स्वाहा करने लगे हैं, उसी समय ब्रह्मा जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए और ब्राह्मणों को रोका। ब्राह्मण देवताओं, आप ये क्या कर रहे हैं? इंद्राय की स्वाहा जगह आप इंद्र को ही स्वाहा कर रहे हैं। महाराज पृथु को समझाया। महाराज पृथु ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर किया, इंद्र को छोड़ दिया है। श्री मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी, भगवान यज्ञ नारायण उसी समय प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। और महाराज पृथु से कहा, राजन, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने अपने बड़ों का आदर किया, ब्रह्मा जी के वचनों का आदर किया। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो। महाराज पृथु ने भगवान से कहा, प्रभु, वैसे तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो आपकी दिव्य चरित्र सुनते सुनते, आपकी कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इन दो कानों से मुझे पूर्ण तृप्ति नहीं हो रही है। इसलिए प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 1000 कानों की 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दे। भगवान महाराज पृथु पर प्रसन्न हो गए
और कहा राजन, संसार के लोग तो 2 कानों का सदुपयोग नहीं कर सकते और तुम 10,000 कानों की शक्ति मांग रहे हो, क्या करोगे? तो पृथु ने कहा, भगवान, इन 2 कानों से आपकी कथा सुनकर के पूर्ण तृप्ति नहीं हो रही है, आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए आप मुझे 10,000 कानों की शक्ति प्रदान करें। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए हैं। श्री मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी, इन्हीं महाराज पृथु ने एक बार मन में विचार किया कि हम प्रजा पर कर लगाते हैं, पर प्रजा से राजा को कर लेना चाहिए, पर उस कर के बदले अपनी प्रजा को आत्मा का उपदेश करना चाहिए, आत्मोपदेश करना चाहिए। पर जो राजा अपनी प्रजा से कर तो मनमाने रूप से ले लेता है, पर प्रजा को उपदेश नहीं करता, वो राजा नरक का गामी होता है। महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया और आत्म उपदेश अपनी प्रजा को किया। जब महाराज पृथु अपनी प्रजा को उपदेश कर रहे थे, उसी समय उन्होंने क्या देखा कि मानो कोई 4 चंद्रमा आकाश से उतर आए हो। ये 4 चंद्रमा कौन थे? ब्रह्मा जी महाराज के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब इन 4 कुमारों को महाराज पृथु ने देखा तो उठ करके प्रणाम किया। 4 कुमारों ने, सनत कुमारों ने महाराज पृथु को दिव्य उपदेश किया है। और जब उपदेश करके सनत कुमार वहां से जाने लगे, महाराज पृथु के मन में विचार आया कि जब कोई हमें उपदेश देता है तो हमें भी उसकी तुलना में, उसके बदले में कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। कोई ना कोई भेंट, कोई ना कोई दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। सनत कुमार जी महाराज ने मुझे इतना सुंदर उपदेश किया और बदले में मैंने उन्हें क्या दिया? तो आकर के सनत कुमारों के चरणों में महाराज पृथु ने प्रणाम किया और प्रार्थना की, प्रभु आपने मुझे इतना सुंदर उपदेश किया है, आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि इसके बदले में मैं आपको क्या दूं? सनत कुमारों ने कहा, राजन, जब तुम हमें कुछ देना ही चाहते हो तो जो उपदेश हमने तुम्हें किया है उसकी तुलना में तुम हमें कुछ दो। पृथु जी को लगा कि अब क्या दिया जाए, तो हाथ जोड़ करके महाराज पृथु ने बड़ी ही सुंदर बात कही है कि प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्चे से परिच्छदा राज्यं बलं मही कोसं इति सर्वं निवेदितम्। महाराज पृथु कहते हैं कि जिस आत्मा का उपदेश आपने मुझे किया है, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं, पर फिर भी मैं आपको अपने प्राण, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, यहां तक कि मैं अपना पूरा परिजन, मेरा संपूर्ण राज्य, मेरा जितना राजकोष है वो, और जितने मेरे सैनिक हैं, इति सर्वम निवेदितम। हे गुरुदेव, आज से ये सब आपका है, आप इसे स्वीकार करें। 4 सनत कुमार प्रसन्न हो गए और महाराज पृथु से कहने लगे, राजन, अच्छा आज से ये सब हमारे? हाँ गुरुदेव, आज से ये सब आपके हैं। तो ठीक है राजन, आज से ये सब हमारे हैं, तो इसकी सुरक्षा का दायित्व आज हम तुम्हें सौंप रहे हैं। तुम इसे हमारी संपत्ति समझ करके इसकी सुरक्षा करो। और सनत कुमारों ने, जो राजा पृथु ने सनत कुमारों को समर्पित किया था, वो महाराज पृथु को लौटा दिया। कहते हैं कि ये सच्चे सतगुरु का स्वभाव होता है। सच्चे सतगुरु और सच्चे शिष्य का कैसा भाव होना चाहिए, शिष्य का अपने गुरु के प्रति और गुरु का अपने शिष्य के प्रति कैसा भाव हो, ये सनत कुमारों ने यहाँ पर प्रकट किया है। शिष्य का कर्तव्य है कि अपना सब कुछ
गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दे। पर गुरु भी ऐसा हो कि शिष्य अपना सब कुछ दे दे तो उसमें से फूटी कोड़ी भी ना ले और उसे सब कुछ उसी को समर्पित कर दे। सनत कुमार जी महाराज दिव्य उपदेश करके महाराज प्रथुष से पूजित होकर के वहां से अंतर ध्यान होकर के चले गए। मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी, इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन बरही हुए और राजा प्राचीन बरही बड़े ही कर्मकांडी राजा थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे और उन यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे। महाराज प्राचीन बरही हिंसात्मक यज्ञ करते थे। एक दिन महाराज प्राचीन बरही के पास में संत नारद का आगमन हुआ और प्राचीन बरही ने नारद जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया, पूजन किया। जैसे ही नारद जी को प्रणाम करने लगा प्राचीन बरही, नारद जी महाराज ने राजा प्राचीन बरही से कहा, राजन, मैंने पापी तो बहुत देखे पर तेरी जैसा पापी नहीं देखा। राजा प्राचीन बरही ने नारद जी महाराज से कहा, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझे पापी बता रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? नारद जी ने कहा, देखना चाहते हो तो जरा दृष्टि उठा करके देखो। और जैसे ही प्राचीन बरही ने आकाश की ओर दृष्टि उठा करके देखा तो जितनी पशुओं की उसने बलि दी थी वो सारे के सारे पशु आकाश में मुंह खोल करके खड़े हुए। प्राचीन बरही घबरा गए और संत नारद से कहने लगे, महाराज ये सब इस प्रकार से मुझे क्यों देख रहे हैं? नारद जी ने कहा, राजन, ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि तुमने इन सब पशुओं की बलि चढ़ाई है। अब ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम्हारी मृत्यु हो और कब तुमसे ये अपनी मृत्यु का बदला ले। राजा प्राचीन बरही ने नारद जी से कहा, पर महाराज मैंने अपने मन से तो पशुओं की बलि नहीं चढ़ाई, जैसा शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार किया है। वेद में लिखा है कि पशुन आलभेत, जब भी यज्ञ करो तो पशु का आलभन करना चाहिए। नारद जी महाराज ने डांटते हुए प्राचीन बरही से कहा, राजन गलत, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। हमारा जो शास्त्र है वो कभी किसी की हिंसा की बात नहीं कहता है। हमारा जो वेद है वो परोक्षवादी है। परोक्षवादो वेदोयम बाला नाम अनुशासनम। हमारा वेद कभी किसी की हिंसा की बात नहीं करता। वो जब भी कहेगा तो उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति परक होगी, प्रवृत्ति परक नहीं। वो किसी की हिंसा की बात नहीं कर सकता। हमारा वेद कह रहा है कि पशुन आलभेत, पशु का आलभन करना चाहिए, परंतु आलभन का अर्थ मारना नहीं होता। राजन, हमारी जो संस्कृत के वाक्य हैं उनका एक वाक्य का अनेकों अर्थ होते हैं, एक ही अर्थ नहीं होता। आलभन का अर्थ होता है स्पर्श करना, छूना। जब पंडित जी विवाह पढ़ाते हैं तो विवाह कराते समय पंडित जी मंत्र बोलते हैं कि ततः वरः कन्यायाम हृदयम आलभेत। इसके बाद वर को कन्या के हृदय का स्पर्श करना चाहिए। अब आलभन का अर्थ यदि वर मारना कर देगा और कन्या का ही वध कर देगा तो फिर विवाह किससे करेगा? इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं, राजन हमारा जो ये वेद है ये परोक्षवादी है। इसमें किसी की मृत्यु की, किसी की हिंसा की बात नहीं कही गई है। अब तो राजा प्राचीन बरही घबरा गए और कहने लगे, गुरुदेव अब मेरा क्या होगा? मैंने इतनी जीवों की हिंसा कर दी है। तब मैत्री मुनि कहते हैं प्राचीन विदुर जी से कि विदुर, जब प्राचीन बरही घबराने लगे तो नारद जी महाराज ने कहा कि राजन, हम तुम्हें एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं। यदि तुमने उसे ठीक से समझ लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और प्रांजनोपाख्यान के माध्यम से श्री नारद जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर उपाख्यान सुनाया। नारद जी महाराज कहते हैं, राजन प्राचीन बरही, दो मित्र थे। एक का नाम था अभिज्ञात और एक का नाम था पुरंजन।
दोनों मित्र घूमने के लिए निकले। पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा, मित्र चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। अभिज्ञात ने कहा, मित्र हमें तो कहीं नहीं जाना, यदि तुम्हें घूमना है तो तुम घुमाओ, पर जल्दी लौट करके आ जाना, कहीं घूमते ही रह जाओ। और वह पुरंजन घूमने के लिए निकला। 84 लाख नगर घूम डाले, परंतु कोई नगर उसे पसंद नहीं आता। परंतु उन 84 लाख नगरों में उसे एक नगर सबसे अच्छा पसंद आया। उस नगर में उसने प्रवेश किया। उस नगर में के 9 दरवाजे थे। बड़ा ही सुंदर नगर था। उसमें जैसे ही उसने प्रवेश किया तो सामने से एक राजकुमारी आ रही थी, जिसके साथ 10 सैनिक थे और एक उसका सेनापति था। उन सबसे गिरी हुई वह राजकुमारी सामने से आ रही थी। पुरंजन ने जब उसे देखा तो उससे पूछ लिया, देवी जी आपका परिचय क्या है? आप कौन हैं? ये सब आपके साथ में कौन है? आपके माता पिता कौन हैं? आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? तो उसने कहा कि हम इस नगर की स्वामिनी हैं, हमारा नाम है पुरंजनी। ये 10 हमारे सैनिक हैं और ये एक जो है इस मनीराम जो हमारा सेनापति है, ये इस नगर की सुरक्षा करता है। हमारे माता पिता कौन हैं उसे हम नहीं जानते, पर हमारा विवाह नहीं हुआ। अब तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, गले में वरमाला डाली, दोनों ने ब्याह कर लिया और दोनों एक साथ रहने लगे। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी पुरंजन उस पुरंजनी के साथ में रहने लगा। क्वचिद गायन्ति गायन्त्याम रुदन्तिम रुदत्याम क्वचिद क्वचिद हसन्त्याम हस्ति जल्पन्त्याम अनुजल्पति ही। वह पुरंजनी हंसती है तो वो पुरंजन भी हंसता है, वो रोती है तो वो भी रोता है, वो खाती है तो वो भी खाता है, वो सोती है तो वो भी सोने लग जाता है। वह पुरंजन उस पुरंजनी का क्रीड़ा मृग बन गया। परंतु एक जरा नाम की देवी है जिसे कोई पसंद नहीं करता, कोई स्वीकार नहीं करता। एक दिन वह जरा देवी चंडबेग नाम के राजा के पास में गई और उसे जाकर के कहा कि महाराज मैं जिसके पास जाती हूं वही मुझे स्वीकार नहीं करता, मैं क्या करूं? तो चंडबेग ने कहा, कोई बात नहीं देवी जी, आप हमारे घर में आ जाओ। मेरे पास 700 गंधर्व और 700 गंधर्वियों की बड़ी भारी सेना है। एक मेरा भाई है प्रज्वार, तुम हमारी धर्म की बहन बन जाओ और आज से ये सब सैनिक तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम जिसे पसंद करोगी उसी को ला करके ये तुम्हें समर्पित कर देंगे। और जरा देवी उन 700 गंधर्व और गंधर्वियों को अपने साथ लेकर के इधर उधर भ्रमण करने लगी। एक दिन पुरंजन के नगर को देखा तो ये नगर उसे पसंद आ गया। जैसे ही इस नगर में प्रवेश किया तो इसके जो 8-10 सैनिक थे वो इससे रोकने के लिए आए, तो सैनिकों ने पकड़ करके उन सबको ठिकाने लगा दिया। जो एक पंचप्राण नाम का सेनापति था वो आक्रमण करने के लिए आया तो उसे भी मार करके गिरा दिया। पुरंजन अपने महल में सोया पड़ा था, उसे पता नहीं कि मेरे नगर पर आक्रमण हो गया है। पर जैसे ही जरा देवी ने उसे पसंद किया तो जो उसके सैनिक थे वो उसे पकड़ करके लाए और ला करके जरा देवी को समर्पित कर दिया। अब तो पुरंजन जोर जोर से रोने लगा, अरे मेरी पुरंजनी मेरे बिना कैसे रहेगी? वो तो मेरे बिना ना सोती है, ना वह हंसती है, ना वो खाती है, मेरे बिना तो मेरी पुरंजनी मर ही जाएगी। और हमारे शास्त्र कहते हैं अंते या गति सामति ही, अंत में हमारी जहां मति होगी वही हमारी गति होगी। यदि हमारा मन पुत्र में है तो दूसरे जन्म में हमें पुत्र बनकर ही आना पड़ेगा। यदि हमारा मन अंतिम समय में स्त्री में है तो दूसरे जन्म में हमें स्त्री बनना पड़ेगा। यदि किसी पशु में है तो हमें दूसरे जन्म में वही पशु बनना पड़ेगा। इसलिए
पुरंजन अपनी स्त्री को याद करके मरा तो दूसरे जन्म में उसे स्त्री बनना पड़ा और उसका नाम हुआ पुरंजनी। एक विदर्भ देश के राजा थे, उनके साथ में उस पुरंजनी का विवाह हो गया, उसके अनेकों संतान भी हुई, पर जब वृद्ध अवस्था